मैं सेठी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। जो ये काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, विशाल काम कर रहे हैं। Yes, continue to applaud as we invite Dr. Jitendra Shetty to stage to share his inspiring story with us. Dr. Jitendra, please. जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। जानवर भी जीता है अपने लिए, पंछी भी जीता है। ईश्वर ने सारे सिस्टम अपने आप बनाए हुए हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। ये जो अभी आपने वीडियो देखी, ये शंटी ने नहीं किया। मेरी माँ भी कहती थी जब मैंने शुरू किया 95 में, 30 साल पहले, कि पुत्र शुरू किया ना तो बंद ना करी काम, सेवा छड़नी नहीं है और कभी किसी को ना नहीं करनी है। और तीसरी बात बहुत बड़ी कही थी कि कभी अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, तेरे से करा रहा है, उसने चुना है तेरे को, तू कठपुतली है उसकी। और मैं उसी को पल्ले बांध के चला और घर वालों के समर्थन के बिना शायद आप भी सेवा नहीं कर पाएंगे। परमात्मा ने इतनी बख्शिश कर दी। एक टूटी सी एम्बुलेंस से शुरू किया था, अपनी 800 कार बेच के आज 32 शव वाहन और एम्बुलेंस है। मैडम को देख के भी आई हैं, अभी तो आधी देखी, एक दिखाऊंगा और भी। शव वाहन, एम्बुलेंस, निःशुल्क दाह संस्कार, जो अस्थियां बच जाती हैं उनको हरिद्वार में छोड़ के आना, ब्लड डोनेशन और मॉर्चरी बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। पता ही नहीं, याद ही नहीं कितने लोगों को। आज भी 15 से 20 की एवरेज पर डे है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब चर्चा ज़्यादा फैल गई। गाजियाबाद, इधर उधर, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये चलता गया काम। अब नया जो प्रोजेक्ट दिमाग में आ रहा है कि बहुत से ऐसे बड़े परिवार हैं, बड़े मीन्स पैसे वाले, बच्चे नहीं पूछते उनको। पर आज ये बहुत बड़ी बीमारी चल चुकी है कि जिस माँ बाप ने जीते जी अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, या तो वो वृद्धाश्रम में बैठे या सड़क के ऊपर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अगर गलती से उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई, गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो गाड़ी नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं है, तो प्रोजेक्ट दिमाग में आया कि क्यों ना डायलिसिस ऑन व्हील बनाई जाए। उसमें 4 एम्बुलेंसेज मैं अपनी लगाऊंगा, टेम्पो ट्रैवलर, लेकिन उसके लिए 10 जो डायलिसिस मशीनें चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन मशीनों के लिए और उनको चलाने के लिए, क्योंकि उसमें टेक्नीशियन और डॉक्टर भी चाहिए, अगर आप इस प्रोजेक्ट में शहीद भगत सिंह सेवा दल का साथ देते हैं तो एक जॉइंट वेंचर करके दिल्ली से शुरू करेंगे, फिर उसको NCR तक फैलाएंगे। शुरुआत घर से करेंगे। चारों एम्बुलेंस ब्रांड न्यू एयर कंडीशन, बड़ी वाली टेम्पो ट्रैवल मैं प्रोवाइड करूंगा। आप आपस में मिल के विचार करके, अपनी मीटिंग करके अगर डायलिसिस के लिए मशीनों का अरेंज करते हैं तो एक नया प्रोजेक्ट दिल्ली में आने वाला है, डायलिसिस ऑन व्हील, जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल होगी कि पहली बार किसी ने घर तक डायलिसिस की मशीन को बचाया है। उन लोगों को तड़फना नहीं पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी आज अनाउंसमेंट किया है डायलिसिस मशीन के लिए। मैं वादा करता हूं कि जिस गाड़ी में भी उनकी मशीन लगेगी उसके ऊपर उनका नाम भी लिखा जाएगा रोटरी के साथ साथ। बहुत छोटे से समय से मैंने ब्लड देना शुरू किया। मैं 18 साल का रहा हूँगा कुछ, और मैं स्वैच्छिक नहीं गया था।
मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, मेरी माँ के पास आई कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है भैन जी, मैं ब्लड कितों लवां, एस्कॉट में ऑपरेशन होना था। तो हमारे पंजाबियों में ना हल्लाशेरी बहुत होती है, कहते मेरे पुत्र ले जाओ, यह दे देगा ब्लड। और मुझे लिटा दिया जाके उन्होंने, मैंने ब्लड दे दिया, मुझे कोई फिक्र ही नहीं हुई, पता नहीं लगी, जवानी का टाइम था। लेकिन खुशी तब हुई कि जहाँ भी वो अंकल मिलते थे विवेक विहार में, कहीं कार्यक्रम में, दुख सुख में, तो सबको कहते थे कि मैं तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, एक यूनिट खून देने से मुझे इतनी वाह मिल रही है। तो मैंने रेगुलर ब्लड देना और ब्लड कैंप्स करना शुरू कर दिए, कभी किसी के साथ, किसी कॉलेज के साथ, किसी यूथ स्कूल के साथ, रोटरी क्लब, फलां क्लब, फलां। 175 कैंप कर चुका हूँ, 28,000 से ज़्यादा यूनिट इकट्ठे हो चुके हैं और मैं खुद 106 बार दे चुका हूँ। पता भी नहीं लगा और 2019 में मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने मुझे जो अवार्ड दिया उसका नाम भी रखा डोनर सिंह। अच्छा, मेरे बहुत सारे नाम हैं, शंटी तो मेरा घर का नाम है। कोई मुझे डोनर सिंह कहता है, कोई मुझे एम्बुलेंस मैन कहता है, कोई मुझे नगर सेवक कहता है, कोई मुझे पद्मश्री कहता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा एम्बुलेंस मैन रखता है, क्योंकि एक छूता है दिल को। मुझे कई लोग टोकते भी हैं कि शंटी जी तो शर्म नहीं आती, तुम शादी में भी एम्बुलेंस लेके चले जाते हो। तो मैंने कहा शादी वाला चाहे करोड़पति होगा, जब कुछ होगा इसको तो क्या मर्सिडीज कार में जाएगा क्या, ये इसी में जाएगा। और एम्बुलेंस की वैल्यू क्या होती है ये हमको मालूम हुई 2020 और 21 में। और रोटेरियन की क्या वैल्यू है ये भी मुझे पता लगा 2020 और 21 में। अभी भी मैं जब ये वीडियो देखता हूँ ना, ये क्राउड वाली मतलब 160, 170 डेड बॉडी, 200 तक चली गई, लाइनें लगी हुई हैं। आज भी मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, जो मुझे शॉट्स याद आते हैं वो वाले, क्या हालात थे मैं बता नहीं सकता। कोविड में बहुत ऐसे हीरो निकल के आए जिनको हम हीन भावना से देखते थे, जैसे शमशान घाट पे काम करने वाला कर्मी, मुझे नहीं लगता किसी ने हाथ में मिलाया उससे आज तक, तो मुर्दे फूंकता है, लेकिन उस समय उसके अंदर भगवान दिख रहा था हमें। क्योंकि अगर मेरे पिता की लाश पड़ी और कोई जलाने वाला नहीं है और वो जला रहा है तो मेरे लिए वो भगवान है, वो ईश्वरीय रूप है। एम्बुलेंस का ड्राइवर जिसे मैं पायलट कहता हूँ, मेरे 2 पायलट शहीद भी हुए कोविड में। सफाई कर्मचारी बड़ी हीन भावना से देखते हैं, जब वो झाड़ू लगाते हैं सुबह, अबे तबे भी करते हैं लोग उनको, सिर्फ दिवाली पे कुछ दे देते हैं। वो भी ईश्वरीय रूप में आए, नंगे हाथों, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, सुबह वो पीपी किटें उठाते थे हमारे घरों के बाहर से, ग्लव्स को, जो हम अपने पिता की पीपी किट को हाथ में लगाते थे। उस समय उनकी कीमत पता लगी कि वाकई में यार ये क्या काम कर रहे हैं यार सफाई कर्मचारी। पुलिस ने भी बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय सिविल डिफेंस ने भी काम किया। ये वो हीरो थे जो छुपे हुए थे। और वो क्लब वाले जिनको लोग कहते थे कि ये तो यार रोटी छोटी खा लेते हैं, पैग शैग लगा लेते हैं, उनको पता लग गया कि जब बड़े बड़े प्रशासनिक लोग घरों में घुस गए, इलेक्टेड पर्सन घरों से नहीं निकले, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, तो देश के अंदर कोने कोने में किसी ने काम किया, तो रोटेरियंस ने काम किया, घर से निकल कर काम किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं जो यहाँ आनंद मिलता है। जब मैंने शुरू किया था शहीद भगत सिंह सेवा दल, तो लोग कहते थे इतना बड़ा प्रोजेक्ट तूने सोच कैसे लिया, तू तो बहुत छोटा सा आदमी है। तो मैं एक बात कहता था, आपको भी सुना देता हूँ। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं पे मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार,
जीना इसी का नाम है। आप भी इसी तरीके से शिद्दत से काम करते रहिए, परमात्मा आपको बहुत 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 आगे लेके जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरीके से हम सब मिल के काम करें और एक संदेश दें कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।